हेलो एवरीवन, दिस इज़ बबीता यादव और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज जो हम क्या जानेंगे, अभी जो है एस्टेट 2025 का जो नोटिफिकेशन आउट हो गया और फॉर्म फिलिंग डेट भी आउट हो चुकी है। और आज जो हम पूरा एस्टेट का A to Z सभी डिटेल जो होता है, चाहे पेपर 1 के लिए हो चाहे पेपर 2 के लिए हो, A to Z सब कुछ जानेंगे कि क्या कैसे होता है और कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एवरीथिंग। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है। तो ऑनलाइन अप्लाइंग स्टार्ट डेट जो होती है 19 सितंबर, डेट इज़ कल से ही है। कल से ही जो है रीस्टार्ट हो रहा है। पहले भी स्टार्ट हुआ था, पोर्टल को ऑफ कर दिया गया, फिर दोबारा से कल से स्टार्ट किया जा रहा है। तो कब से है? 19 सितंबर 2025 से। ऑनलाइन लास्ट अप्लाइंग डेट कब है? तो 27 सितंबर 2025 तक है। और लास्ट फ़ी पेमेंट का डेट भी कितना है? 27 सितंबर 2025 से। उसके बाद एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट कब से कब तक है? 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम्स होंगे सारे। उसके बाद रिज़ल्ट कब आएगा? नवंबर 2025 के में क्या होगा? रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद जो होता है ये सारी प्रक्रिया, एस्टेट की प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा भरना? तो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम अप्लाइंग स्टार्ट कब होगा? दिसंबर 2025 में स्टार्ट होगा। उसके बाद आते हैं नीचे। आप जानते हैं फ़ी कितनी है भाई? बहुत हाई फ़ी ले रहे हैं ये लोग। मतलब भाई फेल कर दिया, सीटेट को फेल कर दिया इन लोगों ने। भाई इतना फ़ीस कोई नहीं लेता है जितना ये लोग ले रहे हैं। फिर भी देखिए, पेपर 1 के लिए कितना फ़ी है। अगर सिर्फ पेपर 1 का भरना है तो 960 रुपये, और सिर्फ पेपर 2 भरना है तो उसका भी 960 रुपये लगेगा। सभी के लिए, ऑल कैटेगरी, जनरल, EWS, BC और EBC, ठीक है ना। BC और EBC यहाँ पर शायद बिहार में OBC को कहते हैं, ठीक है ना। OBC वाले जो होते हैं सभी इसमें BC EBC में आते हैं। उसके बाद जो है और क्या, फॉर अदर स्टेट ऑल कैटेगरी के लिए भी, अदर स्टेट के लिए भी 960 रुपये हैं। अदर स्टेट वालों के लिए, सारी कैटेगरी के लिए 960 रुपये हैं। लेकिन सिंगल पेपर आप भर सकते हैं, केवल और केवल पेपर 1 के भरें या फिर केवल पेपर 2 भरें। सभी में, दोनों में क्या होगा? अगर सिंगल पेपर भरते हैं तो 960 लगेगा। लेकिन अगर दोनों पेपर भरते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में भरते हैं, तो टोटल कितना पैसा लगेगा? सभी कैटेगरी के लिए लगेगा 1440 रुपये लगेगा। वहीं अदर स्टेट के लिए भी सेम ही है, 1440 रुपये है, ठीक है ना। अब नीचे आते हैं, एज क्राइटेरिया देखते हैं। एज का क्या लिमिटेशन है यहाँ पर? तो एज क्या है? मिनिमम एज क्या है? 21 ईयर होना चाहिए। मैक्सिमम 37 फॉर मेल UR, ठीक है ना। अनरिजर्व कैटेगरी में 37 होगा मेल के लिए, वाइल जो होता है मैक्सिमम होगा किसके लिए? फीमेल के लिए 40 साल होगा। किसके लिए? फीमेल। UR के लिए भी, फीमेल के लिए, BC के भी, EBC के लिए भी। और मेल और फीमेल किसमें? अदर स्टेट वालों के लिए क्या होगा? एक मिनट रुकिए, इसमें क्या होगा? एक मिनट, हाँ, इसमें देखिए फीमेल का क्या है? UR, फीमेल की UR के लिए 40 है। और BC और EBC के लिए, दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए किसका कितना है? 40 है, ठीक है ना। उसके बाद मैक्सिमम एज आ जाते हैं SC और ST, मेल फीमेल दोनों के लिए कितना है? 42 ईयर है, ठीक है ना। एज का क्राइटेरिया ख़त्म हो गया। अब जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे रहते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछे जाएंगे। तो ठीक है ना, एक मिनट, क्वेश्चन कैसे रहेगा? एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं बार बार, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से इसको डिवाइड करते हैं 2 भाग में। एक भाग जो रहेगा आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। दूसरा 50 क्वेश्चन रहेगा, इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला 30 मार्क्स रहेगा, किसका? पेडागोजी का रहेगा। मनोविज्ञान का आपका कितना रहेगा? मनोविज्ञान, और कह सकते हैं पेडागोजी होता है, इससे कहते हैं शास्त्र, पता नहीं क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं पता हमको। पेडागोजी से आएगा, जैसे मनोविज्ञान से रहता है, और 30 क्वेश्चन रहता है। और वाइल जो 20 क्या रहता है? करंट अफेयर रहेगा, GK GS रहेगा, ठीक है ना। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ नहीं आता है।
उसके बाद देखते हैं मार्क कितना रहेगा। तो 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स का रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और उसके बाद पासिंग मार्क्स कितना रहता है, जनरल का 75 रहता है। उसके बाद ईबी और 65 ईबी और क्या कहते हैं इसको, कौन सी कैटेगरी, ईबी होता है और ईबीसी होता है कैटेगरी, इनका 65 मार्क्स होता है। और ST का इनसे कम होता है, 60 के लगभग होता है, ठीक है ना। टाइमिंग कितना रहेगा हमारा टाइमिंग रहेगा 2 घंटे 30 मिनट का टाइमिंग मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो CBT बेस्ड रहेगा। CBT मतलब जान रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको आपके लिए क्या जानकारी है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो आप पूछ सकते हैं, हालांकि मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी है छोटे से वीडियो में, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन इतना इजी आता है ना, मैं शॉर्टली बता देती हूँ। NCERT फॉलो कीजिए बस, NCERT रामबाड़ है भाई। NCERT से बाहर कुछ कहीं नहीं जाने वाला है। चाहे क्लास 11th-12th की बात करें एनी सब्जेक्ट, चाहे क्लास 9th-10th की बात करें एनी सब्जेक्ट, आउट ऑफ NCERT एक सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और NCERT के एक लाइन से क्वेश्चन पूछता है, आप NCERT पढ़कर जाएँ। मैं कह रही हूँ कि आप 150 में से केवल 100 क्वेश्चन NCERT से पढ़कर जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट का, तो मैं कह रही हूँ एकदम पूरा 100% कह रही हूँ कि आपका 75 नंबर किसी ने नहीं रोका है, आराम से आ जाएगा। तो धन्यवाद। आप जो है और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछना, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन पूछना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। धन्यवाद, बाय बाय।